जैसे किसी राजा की सरकार है, ये नहीं चलेगा। देश में कोई राजा वाजा नहीं, यहाँ पर सब जनता के नौकर हैं। नौकर की हैसियत से रहना पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो लोग इनको सबक सिखाएंगे, जनता सबक सिखाएगी। हाँ, ये सारा का सारा पॉलिटिकल स्टंट है और ये इसका नाम है, इस मानसिकता का नाम है शासन मानसिकता। और पूरी मानव जाति को जो चीज़ें कवर नहीं करती वो रियल नहीं होती, वो वास्तविक नहीं होती, वो मनगढ़ंत होती है, उन्हीं का नाम है आस्था। उसी की दास्ता से पूरी मानव जाति जकड़ी हुई है। उस भागवत जी कहाँ है? भागवत जी क्यों नहीं बोले मणिपुर हिंसा पे? भागवत जी पहलवानों की असमत लूटी गई कि जो अध्यक्ष धरने बैठे, क्यों नहीं बोला मिस्टर भागवत? हिंदुओं का ठेकेदार कहाँ से हो गया मिस्टर भागवत? भागवत जी कैसे कह रहे हैं सब हिंदू हैं? सब हिंदू तो आप क्यों नहीं बोले? जब आप हिंदुओं के ठेकेदार या रहनुमा हैं तो आप कहाँ आपकी जुबान पे ताला लगा हुआ था? मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता, मणिपुर में भागवत जी नहीं बोलते। क्या ये मजाक? ये सारा देश देख रहा है। इससे आप बड़े होने वाले नहीं हैं। देश कोई पदों पे पहुंचना, डिग्रियां लेना या कुछ दिनों के लिए एमपी, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बन जाना, ये कुछ भी नहीं, बहुत छोटी बातें हैं। बहुत दुनिया आई, बहुत दुनिया गई। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। इनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आता है कि भारत में रहने वाले हर कोई इंसान जो है हिंदू है और भारत ऑलरेडी जो हिंदू राष्ट्र है, आप माने चाहे ना माने वो हिंदू राष्ट्र है। देखो, किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकते बेटा, उनका अपना व्यू है, उन्होंने कह दिया। पूरा देश इस बात को माने कोई ज़रूरी तो नहीं है, और वही सारी बात जानते हैं या वही सत्य कहते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उनका एक निजी बयान है, उन्होंने अपना बयान किस वजह से दिया, रियलिटी के आधार पे दिया है या कोई पॉलिटिकल स्टंट की वजह से दिया है, ये तो भागवत जी जाने। और देश समझता ही है कि देश अलग अलग संप्रदायों का देश है, अलग अलग संप्रदाय हैं इसमें। और अगर धर्म तो कोई चीज़ होती, धर्म व्यवस्था का नाम होता है, और व्यवस्था पूरी मानव जाति को प्यारी होती है, और इसलिए मानवीयता ही धर्म है। बाकी कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वाला ये सब संप्रदाय हैं। क्यों संप्रदाय हैं? क्योंकि पूरी मानव जाति इनको मानती नहीं। पूरी मानव जाति पानी को मानती है, पानी के फार्मूले को मानती है, H2O को, ग्रेविटेशन लॉ को मानती है, क्योंकि वो वास्तविक हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। समय के साथ, उम्र के साथ कभी बदलते नहीं। आंधी में, तूफान में उनका वो नियम बदलता नहीं। अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में एक व्यवस्था है। मानव जाति को उस व्यवस्था को समझना है और जीना है। यही कार्यक्रम है मानव जाति का। यहाँ किसी को पूरे राष्ट्र को हिंदू बनाना, पूरे राष्ट्र को मुसलमान बनाना, पूरे राष्ट्र को पारसी बनाना, पूरे राष्ट्र को कोई क्रिश्चियन देश बनाना, ये मानव जाति की छोटी सोच है। ऐसा कुछ होता नहीं। चांद पर भी हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा चल रही है। जहां विक्रम लैंड हुआ, लैंडर, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया। नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा की। हाँ, ये सारा का सारा पॉलिटिकल स्टंट है और ये इसका नाम है, इस मानसिकता का नाम है शासन मानसिकता। कुछ लोग अपने व्यू चक्कर से, अपनी गलत बातों से, अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, अपने आप को पोजीशन और संपत्तियों पर बिठाए रखने के लिए इस तरह का प्रपंच रचते हैं कि स्टेटस को बना रहे, हमारी जो स्थिति है वो बनी रहे, वो खराब ना हो। उसी के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। वरना तो पूरी मानव जाति के लिए व्यवस्था ही एक धर्म है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, पूरी मानव जाति इनमें अगर नहीं जाती तो इसका मतलब ये पूरी मानव जाति को कवर नहीं करते। और पूरी मानव जाति को जो चीज़ें कवर नहीं करती वो रियल नहीं होती, वो वास्तविक नहीं होती, वो मनगढ़ंत होती है, उन्हीं का नाम है आस्था। उसी की दास्ता से पूरी मानव जाति जकड़ी हुई है। पूरी तो नहीं जकड़ी हुई, कुछ लोग जकड़े हुए हैं जो उस व्यवस्था से, उस तरह के सिस्टम से बेनिफिट उठाते रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। वो उसको, स्टेटस क्वो को, उस व्यवस्था को, उस अपनी स्थिति को खोना नहीं चाहते। ये उसी तरह का परपंच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यूपी के बरेली से एक खबर आई है जहां पर एक शादाब नाम के लड़के के माथे के ऊपर गरम लोहा करके उसके सर पर लिख दिया है जय भोलेनाथ। किस तरीके की मानसिकता दर्शा रही है? ये बकवास है। ये भोलेनाथ को भी बदनाम करें, भोलेनाथ था कि नहीं था, है कि नहीं है, ये गलत बातें हैं। ये अपराध है और उसका अपराध के उसमें उसका मुकदमा चलना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। न्यायालयों को ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए।
ये भोलेनाथ और फलाना नाथ और ढिकड़ा नाथ इनसे कुछ नहीं होगा। रियलिटी को पूरी मानव जाति कदर करती है, मानती है, जानना चाहती है, समझना चाहती है। आदमी चुपचाप मानने वाली चीज़ नहीं है। आदमी को छोड़ के कोई समझना नहीं चाहता, आदमी ही सब कुछ समझना चाहता है। और अस्तित्व में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। अभी तक रहस्य बनाए रखा है ना कि अस्तित्व में रहस्य हैं, और रहस्य के चक्कर में आदमी को बेवकूफ़ बनते रहे, कुछ लोग बनाते रहे हैं। अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है। जो मुझे समझ में आता है आपको भी समझ में आ सकता है। 700 करोड़ लोगों को वो बात समझ में आ सकती है, और जो बात समझ में आ जाती है वो यूनिवर्सल होती है, सार्वभौम होती है। उस पर कोई झगड़ा नहीं होता। पानी पे कोई झगड़ा है क्या? पानी का फार्मूला H2O है, कोई झगड़ा है क्या? सबको पता है पेट्रोल पिया नहीं जाता, पेट्रोल जलने वाली चीज़ है, पानी पीने की चीज़ है, आदमी इससे जिंदा रहता, सबको पता है ना। तो ये व्यवस्थाएं हैं जो सच्चाई हैं, यही धर्म है, यही व्यवस्था का रूप है। जिन चीज़ों को मानते नहीं, सिर्फ बताते हैं और दूसरे को समझा नहीं पाते, वो सब आस्थाएं हैं। आस्था का मतलब है कि किसी चीज़ से हम कोई उम्मीद लगाते हैं जो कि उससे वो उम्मीद पूरी नहीं होती, वो झूठ का पुलिंदा होता है। वही मानव जाति को दास्ता की ओर ले जाता है। तो क्या धर्म जो है वो मानवता खत्म कर देने वाला चीज़ है? धर्म तो मानवता ही धर्म है। दूसरे जो धर्म हैं जो एक दूसरे को काटने की बात करते हैं, अपने आप को अच्छा बताते हैं, दूसरे को गलत बताते हैं, वो धर्म नहीं है, वो झगड़े की जड़ हैं। अब बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई झगड़ा है क्या? सभी उसके नियम का उपयोग करके जहाज उड़ा रहे हैं कि नहीं? लोग जहाज में जा रहे हैं कि नहीं? जितनी मेडिसिन है, जिससे इलाज होता है, कोरोना के इलाज के लिए पूरी मानव जाति तैयार थी ना। किसी ने कहा क्या ये मुसलमान ने, ईसाई ने, हिंदू ने खोज के इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे? और क्या किसी भोलेनाथ के पास इलाज था क्या कोरोना का? भोलेनाथ के पास या शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से कोई फायदा हुआ क्या आज तक? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इन बेवकूफ़ियों से मानव जाति को बचना पड़ेगा। ये आस्था की चीज़ से हमारे बुजुर्गों ने पहले कुछ सोचा होगा, इनके सारे कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ थोड़ी आसान रही होंगी, वो पुरानी बातें हैं। हमें आज की बात करनी है, प्रेजेंट की बात करनी है, और वास्तविकता की बात करनी है, रियलिटी की बात करनी है। किताबें आदमी से बड़ी नहीं, आदमियों ने किताब लिखी है। कोई किताब भी जिसको हम दैवीय कहते हैं, दैवीय, अरे दैवीय तो आदमी है। आदमी समझ के कोई लिखता, वो दैवीय तो है। यानी नेचर को पढ़ के कोई चीज़ लिखना, वही तो किताब है। अब उन किताबों में मतभेद है तो इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस में तो मतभेद नहीं है। एग्जिस्टेंस में शेर जैसा वैसा है, बकरी जैसी ऐसी है, और हम उसके प्रस्ताव अलग अलग लिख दें। गाय का प्रस्ताव हम लोग स्कूल में एक जैसा लिखते थे। उसके 4 थन होते हैं, 2 सींग होते हैं, फलाना होता है, एक पूंछ होती है। उसमें कोई भेद है क्या? सबके नंबर आ जाते थे, सब बच्चे पास हो जाते थे। जहाँ जहाँ डिफरेंस है, समझो कोई सच्चाई उनकी पकड़ में आई नहीं। गलती में अनेक और सही में हम एक होते हैं। मानव जाति भी सही में एक होती है तब जब असली धर्म को वो पहचानते हैं, असली व्यवस्था को पहचानते हैं। हम इस कमरे की व्यवस्था को पहचानते हैं तो आराम से बैठे हैं, बात कर रहे हैं ना। अगर ये व्यवस्था ही हमें समझ में नहीं आएगी, हम आराम से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो व्यवस्था ही धर्म है, अस्तित्व की व्यवस्था ही धर्म है, और व्यवस्था का नाम ही धर्म है। अव्यवस्था का नाम अधर्म है, संप्रदाय है। संप्रदाय का नाम अव्यवस्था है। जब हम व्यवस्था नहीं दे पाते और अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी टपली, अपने अपने राग, ये सब बकवास है। मानव जाति इसको दुत्कार रही है, युवा पीढ़ी इसको दुत्कार रही है। इसके अकेले मोहन भागवत के कुछ कहने से कोई देश का संविधान बन जाएगा, ये वही परम सत्य है, ऐसा तो बेचारे गैलीलियो ने कहा था। धरती घूमती है और बाइबल कह रही थी उसके उल्टा। तो उस गैलीलियो को, बेचारा गैलीलियो सही कह रहा था, और गैलीलियो को सज़ा हुई, और तो उसको फांसी की सज़ा देने वाले थे। लोगों ने कह दिया माफ़ी मांग लो बेवकूफ़ों से, तो उन्होंने बेवकूफ़ों से माफ़ी मांगी तो उसकी जान बच गई, मगर जेल फिर भी काटनी पड़ी। और सच्चा तो गैलीलियो था, और उसमें तो बकवास था। और वो चर्च के जो लोग उसको सजाने वाले थे वो सब गलत साइड में थे, वो सांप्रदायिक लोग थे। ऐसे ही भागवत जी के बयान भी इसी तरह के होते हैं। वो कोई एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ की बात नहीं कर रहे, वो इस तरह की मनगढ़ंत बातें। उस भागवत जी कहाँ हैं? भागवत जी क्यों नहीं बोले मणिपुर हिंसा पे? भागवत जी पहलवानों की असमत लूटी गई कि जो अध्यक्ष हैं धरने बैठे, क्यों नहीं बोला मिस्टर भागवत? हिंदुओं का ठेकेदार कहाँ से हो गया मिस्टर भागवत? भागवत जी कैसे कह रहे हैं सब हिंदू हैं? सब हिंदू तो आप क्यों नहीं बोले? जब आप हिंदुओं के ठेकेदार या रहनुमा हैं तो आप कहाँ, आपकी ज़ुबान पे ताला लगा हुआ था? आप ये पीछे से पुशअप करके बीजेपी की सरकार बनवा के अपनी वो पुरानी बातें, जो तुम्हारा मानसिकता है, जो हजारों साल से देश संघर्ष कर रहा है जिसके, उसी को स्थापित करना चाहते हो। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी
जीतने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, 100% सही है, पूरा देश भी मानता भी ये बात। अब ये बात बताइए, जब इस देश में क्राइम होता बोलते नहीं कोई, मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता, मणिपुर में भागवत जी नहीं बोलते, क्या ये मजाक ये सारा देश देख रहा है, इससे आप बड़े होने वाले नहीं हैं। देश कोई पदों पे पहुंचना, डिग्रियां लेना या कुछ दिनों के लिए एमपी, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बन जाना, ये कुछ भी नहीं, बहुत छोटी बातें हैं। बहुत दुनिया आई, बहुत दुनिया गई, ये ठहरने। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बातें होने लगी है, इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया है। ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से बचाना होगा देश को, ये बकवास है। फिर तो किसी को जगह गवर्नर शासन लागू हो गया, मान लो 1 महीने के बाद ही मनपसंद सरकार नहीं आई किसी की राज्य में, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ 356 का यूज करेगी या जो गवर्नर शासन लगाएगी, और पूरा 5 साल इलेक्शन नहीं होगा, त्राही त्राही मच जाएगी समाज में, जनप्रतिनिधि होंगे नहीं, और सरकारी एक नौकर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसका नाम गवर्नर है। गवर्नर कुछ नहीं है, गवर्नर एक प्यादा है, गवर्नर एक छोटा सा लठैत है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इससे ज़्यादा कोई, थोड़ी बहुत लोगों को समझाया है कि गवर्नर क्या होता है तो सत्यपाल मलिक जी ने बताया है। जैसे टीएन शेषन ने बताया था ना कि कोई चीफ इलेक्शन कमीशन भी होता है इस देश में, तब इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों ने जाना था। अब गवर्नर के बारे में जाना है, सत्यपाल मलिक के गवर्नर भी ऐसे बोल सकता है, वो तो खूब बोला, तो ये लोग चुप रहे। इन्होंने सोचा अब चुप रहो, ये सोचे थे एक चुप 100 को हराता है, ये इसलिए चुप बैठे थे। ये बोलते तो ज़्यादा राज खुलते, अच्छा हुआ ये चुप बैठे रही। दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है और 3 दिनों के लिए पूरे दिल्ली को बंद किया जा रहा है। उसके असर अभी से ही दिखने लग गए हैं कि कभी कहीं किसी मेट्रो को बंद कर दिया जा रहा है, गेटों पे जाने मना कर दिया है। रेडी टपरी वाले जो लोग हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, काफ़ी दुनिया के देश आ रहे हैं, थोड़ी बहुत सुरक्षा की तो जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इतनी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है कि पूरी दिल्ली बंद की जाए। यहाँ इन लोगों को, सरकार को आजकल डर है अपोजिशन से, लोगों के धरने जुलूस से। कभी कोई धरना जुलूस दे, मेरी बेइज्जती हो जाए देश की बेइज्जती नहीं होती धरने जुलूस से। वहाँ की शासन में जो लोग बैठे होते हैं ना, निरंकुश लोग, उनकी बेइज्जती होती है, उनको डर होता है कभी माहौल बदल जाए, पूरी दुनिया के नेताओं को लग जाए कि हमारी पोल पट्टी खुल जाए, इस वजह से। वरना तो आपने देखा होगा अमेरिका में तो व्हाइट हाउस के सामने कुछ ही दूरी पे लोग अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, झंडे दिखा सकते हैं। और इवन बड़े बड़े देश, कई देशों के संगठनों की मीटिंग होती है तब भी लोग झंडा दिखाते हैं। यहाँ पे जब पहलवान धरने पे बैठी थी, वो वहाँ जाना चाहती थी नई पार्लियामेंट के आसपास, अरे 100-200 मीटर पे, 500 मीटर पे उनको करने देना चाहिए था। तुमने करने नहीं दिया तो इसका मतलब तुम राजशाही चला रहे हो, जैसे किसी राजा की सरकार है। ये नहीं चलेगा देश में, कोई राजा वाजा नहीं यहाँ पर, सब जनता के नौकर हैं, नौकर की हैसियत से रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो लोग इनको सबक सिखाएंगे, जनता सबक सिखाएगी ऐसे सो कॉल्ड लीडर्स को। उसी दिन सेंगोल की स्थापना हुई और फिर उसके बाद राजतंत्र पे भी बहुत सवाल उठे। बेटा सेंगोल तो आज नोट कर लो, मुझे तो नहीं पता। मैं ये सेंगोल जो छोटी सी लाठी थी ना, वो रखी है, जो पुराना षड्यंत्र था देश में कि कोई ऊपर समझाएगा और राजा राज करेगा, ऐसे राजा की ऐसी की तैसी। और उस सेंगोल वंगोल का जो लठोरी रखी है ना उन्होंने, छोटा सा डंडी लट्ठी सी लाठी, उसको बाहर फेंकेंगे लोग, देख लेना आप लोग, देख पाओगे थोड़े दिन के बाद। सरकार बदलेगी और सेंगोल कहाँ पाएगा, नाले में मिलेगा सेंगोल। और दोबारा उद्घाटन होगा पार्लियामेंट का। क्यों होगा? इस पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ बेइज्जती की रही राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की, क्योंकि वो दोनों ऐसे समाजों से आते थे जिनको इनको हजम नहीं हुआ कि उनकी उपस्थिति में वो उद्घाटन करे। अरे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारा संविधान कहता है हमारा राष्ट्रपति इस देश का मुखिया है, उसके महामहिम, उसके हमारे संविधान के अनुसार वो असली टाइटुलर हेड तो देश का। प्राइम मिनिस्टर किस खेत की मूली होता है? क्यों किया उसने गलत की, बदमाशी की, और उसने कहने को वो ओबीसी क्लास में है, उनकी ओबीसी क्लास नहीं है। वो भी मैं तो कह रहा हूँ गलत तरीके से बने हुए हैं समाज को ओबीसी की वोट लेने के लिए। कोई कई साथी अब कहते हैं, बोले अपने प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है, वो तेली समाज से, ये बल्कि तेली व्यापारी हैं। व्यापारी क्या करता है? हमेशा स्टॉक करता है, जो महंगा होता है सामान बेचता है वो लोग। और ये राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की गरिमा और पदों की बेइज्जती की है, पूरा देश इस बात को देख रहा है। उद्घाटन दोबारा होगा इस पार्लियामेंट का, देश का पैसा लगा है, इस गरिमा को बचाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, अरे वन नेशन बचा कहाँ है? कोई वन नेशन दिखाई दे रहा है?
यहाँ पे तो न्याय में भी लोग फील कर रहे हैं। गरीब आदमी ज़्यादा दिन जेलों में रहता है, गरीब आदमियों को जमानत बाद में मिलती है, मुसलमानों को जमानत बाद में मिलती है। कोई पत्रकार पकड़ा गया था, पूरे कोरोना जेल में रहा। केरल का पत्रकार, यूपी में जब एक लड़की की हत्या और रेप वगैरह कुछ हो गया था, जो जिंदा जला दी थी, बिना पेरेंट्स की इजाज़त के रात को फूंक दी थी। ऐसा कोई सवर्ण जातियों के साथ कर सकती है क्या पुलिस? क्यों किया? इस देश का हर बच्चा, हर नागरिक इस देश का बेटा बेटी है, उनके साथ सम्मान व्यवहार नहीं हो रहा संविधान के हिसाब से। और अब तो लोग प्रश्न उठाने लगे हैं, न केवल पार्लियामेंट पे, न केवल कार्यपालिका प्राइम मिनिस्टर पे, अब लोग जुडिशरी पे भी क्वेश्चन उठाने लगे हैं कि जुडिशरी तमाशा कैसे देख सकती है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा, जाति के आधार पर अन्याय हो रहा, गरीब तबके के साथ अन्याय हो रहा, गरीबों को जमानत समय पे नहीं मिलती, गरीबों का सज़ा ज़्यादा मिलती है। वही नेता जेल में जाते हैं जिनके समाज के लोग जज में नहीं हैं। आप चेक कर लो, इस देश में जितने नेताओं पे करप्शन के केस चले हैं, कितने लोगों की जेल हुई, किन किन नेताओं की जेल हुई? ज़्यादातर उन्हीं की जेल हुई जिस समाज के जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टों में नहीं थे। तो एक कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं। भारत फिलहाल उसी अवस्था में है कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक जैसा कानून और बनाने की बात हो सकती है यूसीसी को लेकर, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो सकती है, लेकिन वन एजुकेशन की बात नहीं हो सकती, एक जाति की बात नहीं हो सकती। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।